सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने वाली हूँ। दरिया फ़रात के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम नैनवा था। अल्लाह ताला ने बस्ती के लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए एक नबी भेजा जिनका नाम यूनुस अलैहिस्सलाम था। अल्लाह के नबी बहुत अरसे तक तबलीग करते रहे और अल्लाह के अहकाम लोगों को पहुँचाते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बातें मानना तो दूर की बात थी, लोग उल्टा उनका मजाक उड़ाते थे और उससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कदर परेशान हुए कि बस्ती छोड़कर दरिया के किनारे चले गए। दरिया के किनारे एक कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई तैयार खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम इस बस्ती में सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो तेज लहरों में फंस गई। कश्ती के लोगों को डर था कि कहीं वो डूब ना जाए। उन्होंने आपस में बातचीत और मशवरे शुरू कर दिए। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। इस ज़माने में लोग इंसानों को खरीदते और इन गुलामों से खिदमत लेते थे। इसको कश्ती से निकालने से शायद हम बच जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो सोचा, मैं ही तो वो भागा हुआ गुलाम हूँ जिसने अपने मालिक यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ दी। आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों को ये बात बताई और कहा, तुम लोग मुझे कश्ती से निकाल दो, इस तरह शायद तुम्हारी कश्ती बच जाए। कश्ती वालों ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको कैसे फेंक दें। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि एक कुरा डालते हैं, जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाल देंगे। कुरा डाला गया जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब ने उनके नूरानी चेहरे को देखा और कहा, नहीं, दोबारा कुरा डालो। लेकिन एक मरतबा फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। तीसरी बार लोगों ने कुरा डाला तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। आखिरकार ना चाहते हुए भी लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले कर दिया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वो मछली के पेट में हैं और ज़िंदा हैं। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कई दिन रहे। उन्होंने अपने रब से बेइंतहा शर्मिंदगी का इजहार किया और माफ़ी मांगी। उनकी दुआ कुरान मजीद में भी बयान की गई है, जिसका मफ़हूम यह है, नहीं है कोई माबूद सिवाय आप अल्लाह के, आप अल्लाह पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमाते हुए इरशाद फरमाया, फिर सुन ली हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद और घुटन से निजात दी। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। मछली के पेट में कई दिन तक रहने की वजह से आप अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर हो गए थे। अल्लाह के हुक्म से जहाँ मछली ने उन्हें उगला था वहीं एक बेल उग आई, जिसके फल खाकर आप अलैहिस्सलाम कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गए। उधर बस्ती के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाराज़ होकर चले जाने से बहुत शर्मिंदा थे। अब वो महसूस कर रहे थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारी भलाई के लिए समझा रहे थे और इस बात से भी डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब हमें घेर ले। अपने से पिछली कौमों पर नाज़िल होने वाले अज़ाब के बारे में वो अपने बुजुर्गों से भी सुन चुके थे। वो कौमें जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को ना माना और अपनी मर्जी करती रहीं, उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। इन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो ना मिले तो वो सब बस्ती से बाहर निकले और एक खुले मैदान में जमा होकर अल्लाह से इन अल्फाज में तौबा की, ए अल्लाह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तेरा जो पैगाम लाए थे हम इसको सच मानते हैं, इस पर ईमान लाते हैं। असल में आप अल्लाह ही की इबादत के लायक हैं। अल्लाह ने सच्चे दिल से की जाने वाली हुई इनकी तौबा कबूल फरमाई और वो सज़ा से बच गए। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोबारा बस्ती में जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। आप अलैहिस्सलाम को देखकर बस्ती के तमाम लोग बहुत खुश हुए और आप अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल शुरू कर दिया। इस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने दोबारा से जिनकी हदायत उनको मिली। आज मैंने आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो जो मैंने आपको आयत जिसका मफ़हूम बयान किया है वो
ہم اگر مشکل میں پڑھیں تو ہماری مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں. جیسے اس مشکل میں پڑھی جانے والی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو اوپر پڑھ کے سنایا ہے. تو میں امید کرتی ہوں آپ بھی جب کسی مشکل میں، اللہ نہ کرے کب کسی مشکل میں ہوں، تو آپ یہ اس دعا کو ضرور پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.